और कल्टीवेटर संबंधित है और ऐसी जानकारी है जिससे आप ये कहोगे कि ये जानकारी तो हमें थी नहीं। जितने भी भारत में कल्टीवेटर बनाने वाले हैं वो पिछले 50-60 साल से जब से कल्टीवेटर बनता आ रहा है और अब आकर के उसमें एक डिफेक्ट या समय का बदलाव कह लीजिए जो उन्होंने अब तक नहीं करा। पहले क्या था दोस्तों, कल्टीवेटर चलाते थे बैल, झुट्टे नहीं चलाते थे। और आपको पता होगा कल्टीवेटर जब बैल चलाते थे तो 2 बैलों में जुआ रखा जाता था जो दोनों के कंधे पर रखा होता था। और बैलों के कंधे की हाइट कि अगर मैं झुट्टे के कंधे से करने की तुलना करूं, जहां पे हम झुट्टे का जुआ रखते हैं कल्टीवेटर का, और बैलों की अगर तुलना की जाए और आप भी इसकी कल्पना कर सकते हैं, तो कम से कम 1 फीट या 1.5 फीट का फ़र्क होता है। 1 से 1.5 फीट और ज़्यादा भी होता है पहले तो। यानी बैलों का जो जुआ रखा होता है वो लगभग 1.5 फीट ऊपर, बैलों की हाइट ज़्यादा होती है तो लगभग 1.5 फीट से झुट्टे से नीचे रहता है झुट्टे का जुआ, और बैलों का रहता है ऊपर। और कल्टीवेटर बैलों का बनता कहाँ था, या झुट्टे का भी कहाँ बांधते हैं, डंडा बना होता है इस बोल्ट के ऊपर। अब जब झुट्टे से हम खींचते हैं, और बैलों का होता था इस कुंदे में, यहाँ पे तार बंधा होता था और तार या रस्सा बंधा होता था और सामने होता था बैलों के जुए पर। और अब भी हमारे जो कल्टीवेटर बनाने वाले हैं उन्होंने क्या किया, बस यहाँ पे एक नट वेल्ड कर दिया जी, और यहाँ पे इन्होंने जो है डंडा रख दिया एंगल का, और जी खींच लो। इसका प्रभाव ये पड़ा कि अब हमें कल्टीवेटर दबाना पड़ता है, क्योंकि ये जो कल्टीवेटर यहाँ से आप खींचता है, पहले तो दबाव जो इसमें बनता था उसका होता था ऊपर की साइड, और अब इसमें से जा रहा है सीधा। बहुत कम डिस्टेंस या हाइट होती है झुट्टे की, तो इसमें जो है ये कल्टीवेटर आगे की साइड ऐसे दबाव बना रहा है। ये हाइट बढ़ गई इसकी, और हाइट बढ़ गई, लगभग 1-1.5 इंच की हाइट और बढ़ गई है नट वेल्ड होने से। तो जिसकी वजह से कल्टीवेटर पीछे की साइड से उठता है और किसान भाई दबाव डालते हैं और कहते हैं कि मैं कल्टीवेटर बढ़िया नहीं लग रहा है ना, या रपटता रहता है। तो इसका इलाज दोस्तों ये है, आप 100% अपना करके देख लेना। इसके लिए आप एक ऐसा कुंदा बनाएं सरिये का, जो इधर से ऐसा हो और दूसरी साइड से ऐसा हो। लगभग हर कल्टीवेटर में यहाँ पे जगह होती है, किसी में यहाँ पे छेद मिलेंगे, है ना। तो लगभग आप इस जगह पर, यानी पहिए की सीध में आप इस जगह पर एक ऐसा कुंदा बना ले सरिये का, या आप घर पर भी मोड़ के बना सकते हैं या लोहार से बनवा कर ले, और इस कुंदे को बनाएं और यहाँ पे फिट कर दें। तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा जो पहिया है थोड़ा सा ऊपर की साइड उठेगा, है ना, और पीछे से अपना आप ऑटोमेटिक दबाव हो जाएगा। तो हम बिल्कुल अपनाया हुआ नुक्ता है, पिछले 10 साल से 15 साल से हम तो ऐसे ही चलाते हैं। हमने कभी भी ऊपर इस नट में एंगल नहीं, डंडा नहीं बनाया और नहीं जहाँ से चलाया। इस कुंदे का ये प्रभाव पड़ता है कि आपका कल्टीवेटर बहुत बढ़िया लगेगा, दबाव देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक उंगली से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जिस किसी किसान भाई का कल्टीवेटर ना लगता हो या कम लगता हो या दबाव देना पड़ता हो, मैं कह रहा हूँ कि आपको केवल उंगली से ऊपर को उठाना पड़ेगा, कभी भी आप दबाव नहीं डालोगे, और कल्टीवेटर का कंट्रोल बैलेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि भाई इसका बैलेंस ख़राब हो रहा, बैलेंस कुछ नहीं ख़राब होता, उसकी सेटिंग गड़बड़ है केवल यहाँ के डंडे की। तो एक ऐसा कुंदा बनाना आप, और वीडियो देखने के बाद आप इसको आजमा करके देखना, और आपका कल्टीवेटर बहुत बढ़िया चलेगा। ये कल्टीवेटर हम लाए थे दोस्तों, पहले हमारे पे 3 खुरपों का था, ये 5 का लाए हैं। हमने 3 वाला भी वहीं पे चलाया है, और इसे लगभग 4-5 साल हो गए। कुटेसरे का बना हुआ कल्टीवेटर है, दिख जाएगा थोड़ा सा, मुजफ्फरनगर कुटेसरा वाले
ये बहुत जगह बन रहे हैं कुटेसरे में अब, तो कहीं से भी आप ले लेना। कल्टीवेटर सारे ठीक है, मजबूत एंगल के बने हों बस, है जी, बहुत ज़्यादा हल्के ना हो। एंगल इसकी बहुत बढ़िया है, ये देखो पत्ती बढ़िया है इसकी, और खुरपे फिट है। तो इसको आप चला करके देखना और फिर बताना। ये जो मैन्युफैक्चर है, जितने भी कल्टीवेटर बनाते हैं, उनसे भी अनुरोध है मेरा, भैया एक कुंदा यहाँ पे, एक छेद यहाँ पे बना दे, है ना, और डंडा लगाने का जुगाड़ यहाँ करें। और तब देखना कि कल्टीवेटर आपके कैसे बिकेंगे, कैसे चलेंगे। जानकारी कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताना। सत्येंद्र तालियान आपका वीडियो देखने के धन्यवाद करता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय किसान।